पता है पहले मैं भी यही सोचती थी, साइलेंट गर्ल्स मतलब बोरिंग गर्ल्स, ज़्यादा बातें नहीं करती, बस ग्रुप में चुपचाप बैठी रहती है। मैं सोचती थी इतना साइलेंट रहना कैसा लगता होगा इनको, क्या ये लोग बोर नहीं होते? पर मैं गलत थी। फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया उतना ही ज़्यादा समझ आया कि जो गर्ल्स सबसे ज़्यादा साइलेंट होती है वो उतनी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देखो, साइकोलॉजी कहती है इंटेलिजेंस सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आपको कितनी नॉलेज है, बल्कि इस बात से भी डिसाइड होती है कि आप कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं। और इंटेलिजेंट गर्ल्स कम बोलती है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि वो जानती है कि हर जगह अपनी ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं होता, हर किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करके अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करना होता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई इंटेलिजेंट गर्ल्स टॉक लेस और साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस के पीछे का असली रीज़न क्या है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाई साइलेंस इज़ पावरफुल। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर जाके देखिए, बिकॉज ये दोनों वीडियो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक कम्युनिटी है जो गर्ल्स को खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दे ऑब्जर्व बिफोर दे स्पीक। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक रूम में मीटिंग चल रही है और सब लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, सभी लोग अपनी लाउडली बात प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही साइड में इंटेलिजेंट वुमेन साइलेंटली बैठी हुई है। अब कुछ लोग सोचेंगे शायद इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन सच बताऊँ तो वो सबको स्कैन कर रही होती है। वो बोल नहीं रही है लेकिन सबको सुन रही होती है। और जब आप बोल रहे होते हैं तो आप बस वही बातें रिपीट करते हैं जो आपको पहले से पता होती है, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। और इसीलिए इंटेलिजेंट गर्ल्स का फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। वो सिर्फ सुनती ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, बल्कि वो हर बात नोटिस करती है। कौन कॉन्फिडेंट लग रहा है, उसकी टोन कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो किस इंटेंशन से बात कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, सब कुछ। और ये कोई रैंडम हैबिट नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी में इसे सोशल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। देखो, जब आप पहले सुनते हैं तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, सिचुएशन क्या है, लोग क्या फील कर रहे हैं और आपकी बात का सही टाइमिंग क्या होगा। इसीलिए जब वो बोलना शुरू करती है तो उसकी बातों में वेट होता है। और ये कोई रैंडम रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स होता है जो पूरे सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद आता है। ध्यान रखिए, जो पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है तो उसकी बातों में गलतियाँ कम होती है, और जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है वो बाद में पछतावे और रिग्रेट में रह जाता है कि मैंने ऐसा किया ही क्यों था। तो अगली बार आपको कोई साइलेंट गर्ल्स दिखे तो उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आपको जवाब देने की प्लानिंग कर रही हो। So girls, observe the people because how much you speak better than what do you speak. Then the second point is they think before they react. देखो, हर इंसान के पास में इमोशंस होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कोई इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है और कोई उन्हें समझने के बाद रिस्पॉन्स करता है। लेकिन इंटेलिजेंट गर्ल्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। वो एकदम से रिएक्ट नहीं करती, वो पहले 2 सेकंड का पॉज लेती है और वो सोचती है कि क्या मुझे इसे रिस्पॉन्स करना भी चाहिए या नहीं, क्या मुझे इसे रिस्पॉन्स करके कुछ बेनिफिट होगा भी या नहीं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, रिएक्शन इंस्टेंट होते हैं बट रिस्पॉन्स इंटेंशनल होते हैं। देखो, जब कोई हमारी बात से डिसएग्री करता है तो हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और हम उसे तुरंत जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन जो पहले सोचते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन उनके कंट्रोल में होती है और वो किसी के बातों से अफेक्ट नहीं होते। इसीलिए 2 सेकंड का पॉज आपको एक गलत डिसीजन, एक अननेसेसरी आर्गुमेंट, एक रिग्रेट और एक इमोशनल डैमेज से बचा सकता है। और इंटेलिजेंट गर्ल्स इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। सो गर्ल्स, नेक्स्ट टाइम आपको कोई इरिटेट करे या फिर उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ सेकंड का पॉज आपको एक इमोशनल डैमेज और लाइफ टाइम रिग्रेट से बचा सकता है। सो द थर्ड पॉइंट इज दे डोंट नीड टू फील एवरी साइलेंस। सोचो, आप कभी किसी के साथ बैठे हो और बीच में ऑकवर्ड सा साइलेंस आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइलेंस को ख़त्म करने के लिए कुछ भी अननेसेसरी बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो फिर भी। लेकिन इंटेलिजेंट गर्ल्स साइलेंस को ऑकवर्ड नहीं समझती थी। वो जानती है हर कॉन्वर्सेशन के गैप में वर्ड्स को भरना ज़रूरी नहीं होता।
कभी कभी साइलेंस खुद एक स्टेटमेंट होता है और उसे यूटिलाइज करना होता है खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। बट जो गर्ल्स इनसिक्योर होती है वो सोचने लगती है अगर मैं चुप रही तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इस डर से वो इनसिक्योर होकर कुछ भी बोलना शुरू कर देती है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, और सिर्फ साइलेंस को अवॉइड करने के लिए। लेकिन स्मार्ट गर्ल्स अपने आप पर भरोसा करती है। वो जानती है हर सिचुएशन में खुद को जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं होता। वो ऑलवेज कंफर्टेबल होती है, चाहे वो अकेली हो या फिर ग्रुप में। वो हर साइलेंस को ब्रेक नहीं करती क्योंकि वो समझती है साइलेंस मतलब ऑब्जर्वेशन पावर है। इवन जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनते हैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों को समझते हैं, और जितना ज़्यादा आप लोगों को समझते हैं उतने ही आपके डिसीजंस बेटर होते जाते हैं। इसीलिए साइलेंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना, अपने हर वर्ड्स को पावर की तरह यूज करना भी एक आर्ट है। और किसी नई जगह पे नए लोगों के साथ में कॉन्वर्सेशन में ब्रेक आए तो इसका मतलब कुछ भी बड़बड़ाना नहीं है, बल्कि सोच समझकर सिचुएशन को एनालाइज कर बात करना ही बेटर ऑप्शन है, और तभी आप इंटेलिजेंट गर्ल्स की तरह पावरफुल बन पाओगे। देन द फोर्थ पॉइंट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप भी नोटिस करते होंगे कुछ लोग इतना बोलते हैं लेकिन जब वो साइलेंट रहते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा था। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक मीटिंग में ही हर लाइन वर्ड टू वर्ड याद रहती है, और यही फ़र्क होता है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का। उसी तरह से जो गर्ल्स ज़्यादा बोलती है बिना सोचे समझे, लोग उनके बातों की वैल्यू नहीं करते, लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। वो पहले ही समझ जाते हैं कि इनमें से 80% बातें फालतू की होती है जिनका रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन जो गर्ल्स कम बोलती है और जब बोलती है तो डायरेक्टली पॉइंट पे बोलती है, उनकी हर बात सुनने वाले के डायरेक्टली साइकोलॉजी पे हिट कर जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन बातों को इम्पोर्टेंस देने लगता है क्योंकि वो मीनिंगफुल होती है। और उसी तरह से इंटेलिजेंट गर्ल्स जानती है कि एक सिंपल बात को घुमा फिरा के बोलने में कोई मतलब नहीं है, और उससे अपना टाइम और अपनी एनर्जी सब कुछ बच सकता है। इवन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हर कॉन्वर्सेशन, हर आर्गुमेंट, हर ओपिनियन हमारे दिमाग पे लोड क्रिएट करती है, और जितना ज़्यादा आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको लोड क्रिएट होता है क्लियरली सोचने में। और इसीलिए इंटेलिजेंट गर्ल्स हर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती। वो केयरफुली अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करती है। वो अपने वर्ड्स भी कॉन्वर्सेशन में वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ करती है। तो आखिर में एक बात याद रखिए, इंटेलिजेंस का मतलब कम बोलना या फिर ज़्यादा बोलना नहीं होता। आपकी इंटेलिजेंस तब समझ आती है कि आप कब, कितना और किस तरह से बोलते हैं, और कितना आप लोगों को सुनते हैं फिर भी पोलाइट रहना जानते हैं। और शब्दों की वैल्यू सिर्फ आपके क्वांटिटी से नहीं होती बल्कि उनके पर्पस से डिसाइड होती है। और ये सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। देखो, कम बोलना और ज़्यादा ऑब्जर्व करना भी एक आर्ट है, और आर्ट को सीखने के लिए समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। और जिस दिन से आप बोलने से पहले सोचना शुरू कर दोगे उस दिन से आपकी लाइफ भी इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में बिलोंग करेगी। और ये स्ट्रेटेजीज आप भी सीखिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।